नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान में आज मानव नेत्र बताने जा रहे हैं। मानव नेत्र यानी आँख, नयन, लोचन, दृष्टि, ये इसका पर्यायवाची नाम है। तो मानव नेत्र यानी अगर हम पूछें कि मनुष्य कैसे देखता है, यानी कोई भी वस्तु आप कैसे देखते हैं, तो इसका उत्तर होगा जब प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर हमारे आँख में आती है तब हम कोई वस्तु को देख पाते हैं, अन्यथा प्रकाश के बिना हम कोई भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। यानी कि प्रकाश रहेगा तभी हम लोग कोई वस्तु को देख सकते हैं। डायरेक्ट आँख के यानी कि नेत्र से कोई वस्तु हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो अब देखिए, इतना तो बात समझ गए। तो हम बताने जा रहे हैं मानव नेत्र में आज दृष्टि दोष, क्योंकि यह बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 2 नंबर से पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। दृष्टि दोष यानी कि आप समझिए, यहाँ दृष्टि दोष मानव नेत्र के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। तो मानव जो है उसका स्पष्ट यानी कि न्यूनतम दूरी यानी कि कितना नज़दीक से वह देख सकता है। तो आप जैसे आँख के पास सटाइएगा तो अधिक सटाने के बाद आपको दिखाई नहीं देगा। उसका डिस्टेंस कम से कम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी आपको साफ साफ से दिखाई देगा। तो आप समझ गए कि मानव नेत्र के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। अतः जब कुछ कारणों से नेत्र दूर या निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनने की क्षमता खो देता है, तो इस कमी को दृष्टि दोष कहते हैं। तो दृष्टि दोष समझ गए किसको कहते हैं? जब रेटिना पर जो हम लोग का इमेज यानी प्रतिबिंब जो बनता है, अगर वह खो देता है तो उसमें दूर की वस्तु या नज़दीक की वस्तु, तो उसे क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए, पहला प्रकार है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति में होगा उसे क्या होगा समझते हैं। तो निकट दृष्टि दोष, इस दोष का व्यक्ति निकट की वस्तुओं को देख सकता है। जिसे निकट दृष्टि दोष होगा वह निकट की वस्तु यानी नज़दीक की वस्तु को देख सकता है, पर दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होगा वह नज़दीक की वस्तु देख सकता है, लेकिन दूर स्थित वस्तु नहीं देख सकता है। तो निकट दृष्टि दोष समझ गए दोस्तों। निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु देख पाते हैं और दूर की वस्तु नहीं देख पाते हैं। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहा जाता है। अब कारण देखिए, क्या कारण होता है? तो पहला नंबर कारण है लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। दूसरा कारण है लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। तीसरा कारण है लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। तो इन कारणों से निकट दृष्टि दोष होते हैं। अब इसका निवारण कैसे होगा? तो देखिए, इस दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। याद रखिएगा, जब निकट दृष्टि दोष होता है तो उसमें सबसे बड़ी बात क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। और इसका निवारण यानी ठीक करने का उपाय है क्या? निकट दृष्टि दोष का निवारण है अवतल लेंस के चश्मे से होता है। तो जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है उसे अवतल लेंस का चश्मा लगता है, तो वह ठीक तरह से देख पाता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे।
निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष नजदीक की वस्तु देख पाता है, दूर की वस्तु नहीं देख पाता है। कारण क्या है? लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। इस दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है और निकट दृष्टि दोष को निवारण यानी ठीक करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, इस दोष के कारण दूर की वस्तुएं दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष में इस दोष के कारण दूर की वस्तुएं दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है और निकट यानी नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। कारण क्या है इसे होने का? तो देखिए, 1 नंबर लेंस की गोलाई कम हो जाती है। दूसरा नंबर लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। तीसरा नंबर लेंस की क्षमता घट जाती है। तो ये कारण है दूर दृष्टि दोष होने की। और दूर दृष्टि दोष में इस रोग में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष होता है उसमें रेटिना में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? पीछे बनता है और निकट दृष्टि दोष में आगे बनता है। और इसका निवारण यानी कैसे उपचार किया जाए, ठीक किया जाए। तो दूर दृष्टि दोष को इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष होता है उसे उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है कि उत्तल लेंस का चश्मा लगाया